गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम आपकी इंग्लिश बुक से लेसन 3 रीड करेंगे, द ग्रेट बनियान। ठीक है, हम बरगद के पेड़ के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे, उसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो बनियान मीन्स क्या होता है? बरगद। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि जैसे एक बूढ़ा इंसान एक सज्जन व्यक्ति होता है, वैसे ही जो बड़े पेड़ और पुराने पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। द बनियान इज़ पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट फॉर ऑल आवर ट्रीज। तो जो बनियान का ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, वो सभी पेड़ों से कैसा होता है? बड़ा भी होता है और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली भी होता है। वी डू नॉट सी मैनी बनियान ट्रीज इन आवर सिटीज़ नाउ डेज। तो जो हमारे शहर हैं उसमें हम इन दिनों कोई भी बनियान ट्री नहीं देखते हैं या देखने को हमें नहीं मिलते हैं। दीज ट्रीज रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देमसेल्फ आउट। क्योंकि जो पेड़ होते हैं बनियान ट्री, उनको बहुत सारी जगह चाहिए होती है फैलने के लिए। बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज़ वेयर देयर इज़ रेयरली एनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्राउंड बनियान ट्री। लेकिन जो हमारे भीड़ भाड़ वाले शहर हैं और उनमें बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे वो पेड़ उग पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जगह लेते हैं फैलने के लिए। इसलिए हमें इस जो हमारे शहर हैं उनमें बरगद के पेड़ को ढूंढना मुश्किल होगा। आफ्टर ऑल अ फुल ग्राउंड बनियान ट्री टेक अप एज मच स्पेस एज अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग। क्योंकि इन सब के बाद जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, वो लगभग 3 मंजिला इमारत की जगह कवर करता है। Of course, spacious parks have banyan trees and every village has at least one. हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं और जो गांव होते हैं उनमें हमें एक ना एक बरगद का पेड़ देखने को ज़रूर मिलता है। The banyan tree has what are called aerial roots, that is its branches drop to the ground, take roots again and send out more branches on their own. तो जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसमें क्या होता है? बहुत सारी हवाई जड़ें होती हैं। मीन्स जो हवा में ऊपर से लटकी हुई होती हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ना कि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। और ये नीचे आकर फिर से ज़मीन में लग जाती हैं और वहाँ पर फैल जाती हैं। Therefore, after some years, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. और इस सब के बाद इसलिए जब ये जड़ें फैलती हैं तो वहाँ पे हमें फॉरेस्ट जैसा लगने लगता है, एक जंगल टाइप में वहाँ पे बन जाता है, जिसको एक बार में हम पूरा पेड़ नहीं देख सकते। नो वंडर द बनियान वाज चोजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो भगवान शिव की जटाएं हैं उनसे बनियान के ट्री को कंपेयर किया गया है और उसके रूप में हम पूछते भी हैं। The aerial roots of the banyan are like pillars supporting a great building. तो जो एरियल रूट्स होती हैं बरगद के पेड़ की, जो जड़ें होती हैं, वो कैसे? जैसे किसी बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं, उसी के समान ये खड़ी होती हैं। द चिल्ड्रन यूज़ दीज रूट्स एंड स्विंग एंड एन्जॉय स्विंगिंग। जो बच्चे होते हैं इसकी जड़ों को झूलने के लिए इसका यूज़ करते हैं और झूलते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल and so will the banyan because its main trunk is not very deeply rooted. और अगर हम इन जो जड़ें होती हैं इनको काट देंगे या नष्ट कर देंगे तो ये पेड़ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसकी मेन रूट होती है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट। इनको के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है इनकी रूट्स को फैलने के लिए। The gardens and busy roadside will not do because need twice the space of the other trees need. किसी भी गार्डन या रोड साइड में हम इस पेड़ को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जितना एक पेड़ जगह लेता है उसके बदले इसको लगाने के लिए हमें 2 पेड़ों की जगह लेनी होगी।
This tree should not be planted close to a house, otherwise you might find a branch growing through your bedroom wall. हमें इसको अपने घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए, वरना जो हमारा बेडरूम होगा या हमारा हाउस होगा उसमें इसकी जड़ें फैल जाएंगी. It is always cool, dark and shady beneath a banyan tree. जो बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे हमेशा छाँव रहती है, अंधेरा रहता है और बहुत ही शांति महसूस होती है. एंड इट इज़ अ गुड ट्री ऑफ क्लाइंबिंग. और यह चढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा पेड़ है. यू कैन क्लाइम इट्स ब्रांचेज विदाउट मच डिफ़िकल्टी. आप इसकी जड़ों की सहायता से इस पेड़ पे बिना किसी परेशानी के चढ़ सकते हैं. एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फेलिंग ऑफ. और इससे फिसल के गिरने का कोई भी डर नहीं होता है. इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्री टू सिट ऑन. हमें बैठने के लिए यह सबसे कंफर्टेबल ट्री यही होता है. वन कैन lean against its broad trunk and read a book and nobody will trouble you, for you will be completely hidden by the broad shining leaves. जब आप इसके नीचे बैठते हैं, आप इसके व्यापक तने के पास बैठते हैं, तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा. कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं, आप इनकी पत्तियों के पीछे पूरी तरीके से छिप जाते हैं. द बनियान इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल मीन्स क्या होता है? मेहमान नवाज. यह एक मेहमान नवाज पेड़ भी है. अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर लाइक बर्ड्स, स्क्विरल, इंसेक्ट एंड फ्लाइंग फॉक्सेस. तो इसमें बच्चे खेलने के लिए तो आते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल खेलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आती हैं. इसके अलावा वहाँ पे पक्षी, गिलहरी और कीड़े मकोड़े ये सब वहाँ पे आते हैं. मैनी इंटरेस्टिंग क्रीचर्स एक्चुअली लिव इन द ट्री विच इज़ द फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टेनेंट्स. तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे दिलचस्प जो जानवर होते हैं वो भी रहते हैं इसके पेड़ पे. अपने अपने जो अंधेरे कोने होते हैं पेड़ में, उसमें छिपे हुए होते हैं. एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो बहुत सारे किराएदारों को अपने साथ रखता है. द बनियान इज़ द रेदर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर. तो जो बनियान ट्री होता है वो कैसा है? एक होटल के जैसा होता है, जिसमें बहुत सारी फैमिली रहती हैं बिना एक दूसरे को परेशान किए हुए. While its young leaves are still pink and soft. तो जो इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही मुलायम और पिंक होती हैं. They are visited by the delicate map butterfly which leaves her eggs in their care. And the little striped squirrels come searching for the sweet and sticky honey on them. So the friendly banyan offers something to every visitor. तो इसमें क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी वहाँ पर अपने अंडे रखती हैं, वहाँ पे छोड़ जाती हैं उनकी केयर करने के लिए उन पत्तियों पे. और जो छोटी छोटी गिलहरियाँ होती हैं वो भी वहाँ पर शहद की तलाश में आती हैं. सो फ्रेंडली बनियान ट्री ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर. तो कुछ ना कुछ हमें बनियान ट्री ज़रूर देता है. एवरीबडी कैरीज मेमोरी ऑफ द पास्ट एंड इट इन देयर इज़ अ काइंड ऑफ फेथ फॉर द ओल्ड बनियान. तो इसमें बहुत सारी हमारी मेमोरी और अतीत की यादें जुड़ी हुई हैं बनियान ट्री से. यह हमें एक विश्वास पात्र वृक्ष के रूप में दिखाई देता है. In fact, it is these imprints in the mind of the pupil that make the banyan immortal. इसके अलावा भी वास्तव में लोग ये सोचते हैं कि जो बनियान ट्री है वो कैसा है? अमर है. Even there is a popular belief which has its root is mythology. और इसकी जो जड़ें हैं और ये जो पेड़ है इसके बारे में बहुत सारी लोकप्रिय धारणाएं भी, पौराणिक कथाएं भी इसके बारे में प्रचलित हैं. दैट्स अ बनियान इज़ अ गॉड एंड पीपल वर्शिप इट.
इसलिए लोग मानते हैं कि इसमें भगवान जो हैं वो निवास करते हैं, या ये भी एक भगवान का रूप है, तो इसकी भगवान और इसकी पूजा करते हैं। दैट्स वाई द बनियान हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ स्कैर्ड एंड सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अ ट्री। तो इस जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें बनियान ट्री एक मेंबर की तरह सर्वाइव कर रहा है, जीवित रह रहा है, और वो एक जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें एक सदस्य के रूप में बना हुआ है, ना केवल एक वृक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये जो बनियान ट्री की विशेषता है वो इस हमें चैप्टर में दी हुई हैं कि यह एक फ्रेंडली पेड़ होता है, इसके नीचे हम आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो हैं वो पक्षी और कीड़े मकोड़े और जानवर भी इसमें रहते हैं, और इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि हम इनमें छिप सकते हैं, इनकी जड़ों से हम झूला झूल सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हमें बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम आपको दिया है। जेंटल का पोलाइट एंड इंटेलिजेंट, स्पीड का स्कैटर ऑल ओवर, ओवर क्राउडेड का फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ। एरियल मीन्स जो हवा से भरा हुआ होता है वो। द विच हैंग्स इन एयर, इम्प्रिंट्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ट्रंक अ थिक मैन स्टीम ऑफ अ ट्री। गिव नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्रेंडली का फ्रेंडलीनेस, शेडी का शेडो, जेंटल का जेंटलनेस, बिलीव का बिलीफ, रूल का रूलर, वुल का बिल्डिंग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवन वर्ड्स। We don't see plenty of banyan trees in our cities nowadays. It is because banyan trees spread in a large area. So there are many trees around us, but none of them is like the banyan. Why we don't have a banyan anywhere? Because we don't have enough space, but we should try to have at least one banyan tree near our home. अब देखिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है अन और एम को प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स। अब यहाँ पे देखिए वर्ड्स एबल में अनेबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल, नॉन का अननोन, मोबाइल इमोबाइल, काइंड अनकाइंड, ट्रू अनट्रू, प्लीजेंट अनप्लीजेंट, पोलाइट इम्पोलाइट, मेचर इमेचर, मोरल इमोरल। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। तो बच्चों आपको बनियान ट्री के बारे में ये चैप्टर को रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है। ओके बच्चों।